हेलो दोस्तों, तो देखो कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पूरी तरह अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखो, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 1.4, ठीक है ना। तो आज हम 1.3 अर्थात एक्सरसाइज 1.3 को हम आज फाइनल्स करेंगे, ठीक है ना। 1.4 को हम आज फाइनल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ, बिना देरी करिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो देखो, हमें क्या बताना है, हमारे लिए शांत है या अशांत, उनके दशमलव प्रसार की प्रकृति बतानी है। हमें क्या बतानी है, उसकी दशमलव प्रसार की प्रकृति, शांत है या अशांत। देखो, शांत या अशांत बिना लंबा भाग दिए सबसे अच्छी ट्रिक है। तो देखो, आपके लिए जैसे संख्या दे दी 17/8 इतने दे दी, ठीक है ना। तो इस हर के, किसके हर के, क्या कह दूं मैं इसे, हर के अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अगर उसमें 2m × 5n ये वाला बन रहा है, अर्थात 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो क्या कहेंगे हम, उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती हो तो उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो देखो, मैं इसीलिए इस एग्जाम से आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे हमने 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या निकले, 3 × 5 कितने आए, 3 × 5। अब 3 × 5 में देखो क्या देखें भाई, हम देखते हैं। देखो 3 × 5 में यहाँ पर चलो 2 नहीं है तो हमने 2 की 0 लगा के घात ये 0 कर दी, अर्थात घात 0 का मतलब होता है यहाँ पर 2 है ही नहीं। परंतु हमने क्या करना है, हमें तो ये वाली फॉर्म बनानी है ना, तो ये वाली फॉर्म बना दी हमने। तो इसमें क्या है, 5 और 2 की अतिरिक्त कितनी है, 3 भी है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो ये यानी ये 17/8 जो है हमारा कैसा है, प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखो, प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 13/3125, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो इसका हमें शांत है या अशांत ये हमें बताना है, ठीक है ना। शांत है या अशांत, तो ये हमें बताना है। तो इसे देखते हैं। तो देखो, इसका हल जो है आपका क्या है, हल हम बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले हर के, किसकी, 3125 की हम लिखेंगे यहाँ पर हर के, अर्थात 3125 के क्या अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो, 3125 के अभाज्य गुणनखंड, देखो सबसे पहले मैं आपके लिए इसलिए हमारे क्या है, रफ है, इसमें हम रफ में करेंगे। तो देखो 3125 के, देखो इसमें देखो हम इस यानी इस तरह के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्म यानी इसमें कौन सा तरीका लगाते हैं, तो हम लगाते हैं भाजकता के नियमों का। क्या लगाते हैं हम, भाजकता के नियमों का, भाजकता के क्या लगाते हैं हम, नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नियम लगाते हैं। भाजकता के नियम इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में करा दिया था, ठीक है। तो भाजकता के नियम सबसे पहले हम 2 घात इसमें जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट जो अक्षर है हमारा क्या है, विषम अक्षर है, अर्थात विषम संख्या का ही भाग जाएगा, ठीक है। तो 5 जो हमारा 5 है, सबसे पहली संख्या विषम संख्या कौन सी आती है, 3 है। 3 का मैंने आपके लिए बताया क्या बताया था, भाजकता के नियम ये बताया क्या कि सभी संख्याओं का, आपकी जो भी संख्या है उन सभी को जोड़ लो, अर्थात कोई भी संख्या में a + b c यानी जो भी आपकी कितनी है, जो भी आपकी संख्या है उनको सभी को जोड़ लो। और जो योग आ रहा है, क्या आ रहा है, योग आ रहा है, उसमें कितने का भाग दे दो, इसमें 3 का भाग दे दो जब 3 का निकालना हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 कितने, 7, 7 1 8, 8 और 3 11, कितना हो गया, 8 और 3 11 हो गया। 3 में, इस 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो संख्या हमारी है 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हमारा जो दूसरा आता है
विषम संख्या कौन सी आती, विषम संख्या आती हमारी 5। कौन सी आती हमारी 5 विषम संख्या आती, तो इसमें 5 का ही भाग जाएगा। ठीक है, और 5 का मैंने आपके लिए भाज्यता का नियम बताया था। 5 के लिए भाज्यता का नियम क्या था कि लास्ट में अगर 5 का अक्षर हो या फिर 0 तो वो किससे विभाज्य होगा, तो वो होगा आपका 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है ना, क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। तो इसमें हमारा लास्ट का अंतिम अक्षर जो 5 का मिल गया है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो तो 5 दूनी कितना होगा, 5 का 30 और 5 दूनी 10 और 5 25 यानी 625। फिर इसमें 5 का दिया, कितना दिया 5 का दिया। मैं आपके लिए बता दूं कि जब हम यानी हमने 3 का देख लिया और कितने का दिया 5 का दिया ना, तो हम इससे नीचे की तरफ नहीं चलेंगे बल्कि इसके आगे की तरफ ही चलेंगे, आगे की तरफ ही चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि नीचे की तो हम देते आ रहे हैं उसमें तो भाग जा रहा नहीं है, इसलिए हम आगे की तरफ ही चलेंगे। ठीक है, तो हम 5 का दे दिया तो 625, फिर इसमें 5 का ही देंगे ना कि 3 का देखेंगे, वैसे अपना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम आगे ही चलेंगे। तो 5 का देखेंगे तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10 और 5 25, 125 आ गया। फिर इसमें 5 का देंगे, 5 का दिया कितना 5 दूनी 10 और 5 25, फिर दिया तो 5 कम 5 और कितना हो गया, इतना आ गया। ठीक है, इतना सा आ गया आपका। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3125 की जो आपकी क्या है अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो 5 2 3 4 5 यानी 5 की घात 5 आ रही, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 13 बटे में 3125 बराबर क्या होगा 13 बटे में 5 की घात 5। ठीक है, ये आपका इतना सा हो गया। अब यहाँ पर देख लो हमें कौन सा फॉर्म बनाना है, हमें बनाना है ये वाला फॉर्म, कौन सा 2m इंटू 5n वाला फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म बनाना है। तो हमें इसमें चलो हमने 2 भी लगा दिए, इसकी घात 0 कर दी। ठीक है, 13 बटे में 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 0 कर दी, तो हमारा ये वाला फॉर्म बन गया। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो हमारी है ना, तो इसलिए क्या है ये कैसी है, इसका दशमलव प्रतिशत कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो इसे अच्छी तरीके से लिख देते हैं हम। तो देखो यहाँ पर हमारी फॉर्म बन गया, हम कहेंगे अतः 13 बटे में 3125 जो है 25 का दशमलव प्रसार, क्या दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार होगा आपका शांत होगा। अब शांत क्यों होगा, अगर कारण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि 13 बटे में 3125 25 में 3125 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड किस प्रकार के हैं, गुणनखंड हमारे आपके 2m इंटू 5n के रूप के हैं, रूप के हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारा 13 बटे में 3125 हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा आपको लिखना है। तो इसे आप जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकालें और उसमें लिखें। आपसे मैं कह दूं कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है आपको। तो इसे आप उतारें, आप हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसे आप जल्दी से उतार लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, तो देखो नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर पहले का ही दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, 17 बटे में 8 कितना है, 17 बटे में 8 ये आपका क्वेश्चन है। तो इसे तो हमें वही स्थिति करनी है। कौन सी स्थिति करनी है, देखो यहाँ लिखेंगे हम हल स्टार्ट करते हैं। तो हल स्टार्ट करेंगे जब क्या होगा कि जो 8 है हमारा क्या है, 8 के जैसे हम हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हर, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालेंगे हम, हर के अभाज्य
गुणनखंड। तो देखो अर्के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलते हैं उसको देख लो। तो 8 के हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कितना आता है हमारा, आता है यहाँ पर यानी 2 कितना आता है 3 बार आता है, कितना आता है 3 बार आता है। तो आते हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 17/8 बराबर 17/2 इतना सा आपका आ जाता है। अब यहाँ पर देखो 2 की घात m तो मिल गई परंतु 5 की घात कितनी मिली, n नहीं मिली, यानी 5 का अक्षर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हम इसे बनाने के लिए क्या कर देंगे इंटू 5 की घात n भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म का बन गया। कब होता है हमारा अशांत दशमलव प्रसार, याद रखना आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कैसे किस तरह। यहाँ पर तो 2 ही 2 आ रहा है, 5 तो आ ही ना रहा है, आप अपनी मर्जी से लगा देते, अपनी मर्जी से कर देते। तो देखो हम इसको लगाए नहीं तो भी हमारा सही है, परंतु मैं आपके लिए इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि हमें ये वाला फॉर्म बनाना है, ठीक है। ये वाला फॉर्म बना दे और इस यानी इसमें जो हमारी कमी पड़ रही है उसको लगाकर भी कोई अतिरिक्त संख्या आती तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है। परंतु जबकि क्या है इसमें तो 2 और 5 ही हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि 17/2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, कैसा है, शांत है, ठीक है। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आपको बस सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो आपके अभाज्य गुणनखंड है उनके वो सॉरी अर्के अभाज्य गुणनखंड निकाल के और बताना है आपको क्या वो शांत है या अशांत है। और शांत शांत का कैसे कि नीचे अगर आपके अर्के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के आ जाते हैं तो हमारा क्या होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी संख्या भी आती है तो हम कह देंगे क्या कह देंगे कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। तो इसे आप जल्दी से लिख लीजिए, मैं जब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ तीसरा, ठीक है। तीसरा पार्ट आता है। तो देखो इसे जल्दी जल्दी लिख लिया करो, आप खुद भी प्रैक्टिस किया करो क्योंकि गणित क्या है ना आपका जो मैथ्स है, मैथ्स में आप बहुत ही तगड़े इंटेलिजेंट बन जाएंगे। अब वो कैसे बन जाएंगे उसको भी जान लो। तो देखो मैं आपके लिए बता दूं जो मैथ मांगता है ना वो क्या मांगता है, अभ्यास मांगता है, अर्थात प्रैक्टिस और रिवीजन मांगता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉरी क्या, तो तीसरा है आपका 64/455 कितना है 64/455 है आपका, ठीक है ना। 64/455 इसका भी वही हासिल करना है, हमें क्या करना है, कौन सा हासिल करना है। तो हम यहाँ पर हल लिखते हैं और क्वेश्चन का आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ 455 के हम क्या निकालेंगे, 455 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए 3 का भाग दे दी क्योंकि पीछे कौन सी विषम संख्या है ना, कौन सी विषम संख्या है, तो इसमें सबसे पहले हम 3 का ही भाग देंगे। तो देखो 3 का भाग देते हैं। तो 3 का भाग कब जाएगा, जो भी हमारी संख्या उन सभी को जोड़ लो और 3 का भाग अगर जा रहा हो तो वो जा सकती है और नहीं जा रहा हो तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो 5 5 10 और 4 14 14 में आप देख सकते हो कि 3 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है ना, तो इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, लास्ट 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग देते हैं इसमें। देखो तो देखो दोस्तों यहाँ पर 455 में किसका भाग जा रहा है, देखो 455 हमारा 5 का भाग जा रहा है। तो 5 का देखो तो 5×8 यानी 8 बार गया, बचा कितना यहाँ पर 1 5 होता तो 5 एकम 5 और वही 5 एकम 5, ठीक है। इतना सा आपका आ गया, ठीक है, इतना सा आपका आ गया ना। अब इसमें देखिए देखो 811 में 5 का भाग तो जा नहीं रहा है, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा आप इसे एक बार देकर भी देख लो क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 का है, ठीक है। तो 5 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो अब नेक्स्ट संख्या लेंगे हमारी कौन सी, विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारी कौन सी आएगी, 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13, ठीक है। ये हमारी विषम संख्या आएंगी। तो अब हम यानी 7 का ही इस पर प्रयोग करके देखते हैं। तो देखो 7 का क्या है, 7 में इसमें 7 का मैंने आपके लिए बताया था भाज्यता का नियम के लास्ट में जो अंत में यानी इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक, इकाई के अंक से 2 का इंटू करो और जो आपकी बची संख्या है, क्या जो आपकी बची संख्या है, बची संख्या उसमें से किसको घटा दो, ये जो आपकी संख्या आ रही है इसको घटा दो, ठीक है। तो हम ऐसा ही करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारी 455 है, कौन सी हमारी 455 है,
तो देखो यहाँ पे लिखते हैं हम 455 है हमारी, 455 हमारा लास्ट जो हमारा इकाई का अंक है वो कितना है 5 है। तो 5 का इंटू किया 2 से कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 को घटाओ 45 में, तो किस में से घटाओ 45 में से 10 को माइनस किया तो कितना आया हमारा आया इतना 35। कितना आया 35 आया ना, ठीक है हाँ 35 आया। अब 35 में हमारा 7 का भाग क्या हो रहा है जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर 35 में 7 का भाग हमारा जा रहा है, ठीक है। तो 7 5 35 यानी पांचवा जा रहा है। एक बार इसे ट्राई और करते हैं, वैसे कंफ्यूज सा हो रहा है थोड़ा सा। देखो इसमें हमने 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7 और 7 हाँ बिल्कुल जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर 7 का भाग बिल्कुल ही जा रहा है। तो देखो वही हमने फॉर्म लगाया, यानी हमारी जो भाजकता के नियम है वो इसी प्रकार हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो 7 एकम 7 कितना बचा यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर लास्ट में कितना 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया 21 हो गया। तो शांति 21 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 21 हो गया। 7 एकम 7 और 7 21 हाँ, तो 7 21 यानी 21 हो गया, ठीक है ना। हाँ सॉरी एक देखो मैं आपके लिए दोबारा समझाता हूँ, इसमें 7 का भाग कैसे जा रहा है, आप कंफ्यूज में ना डले इसलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 811 हमने कितना 7 का भाग दिया, कितना 1 बार गया, फिर इसमें 1 बचा, इसमें 1 बचा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, लास्ट में 1 हमारा है। तो इसमें 7 या 21 कितना 13 बार गया, ठीक है 7 का भाग। अब इसको देख लो 13 में किसका भाग जाएगा। अब 7 के बाद 9 आता है, 9 का तो भाग इसमें जा नहीं रहा है। और क्या है 13 एक कैसी है अभाज्य संख्या है, 13 कैसी है अभाज्य संख्या, अर्थात अभाज्य संख्या हम कह सकते हैं जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी अन्य का भाग नहीं जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या में सिर्फ अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा, ठीक है। तो इतना सा हमारा ये गुणनखंड आ गए। तो इस गुणनखंड को हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर लिख से हम क्या लिखते हैं 64 बटे में 455 बराबर क्या होगा 64 बटे में 400 सॉरी यहाँ पर आपके लिए पहले क्या करना है हमको ये लिखना है कि 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 455 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने आपके लिए बता दी, क्या बता दिए 5 × 7 × 13 कितना 5 × 7 × 13। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 64 बटे में 455 बराबर कितना होगा 5 × 7 × 13 5 × 7 × 13 ये हो गया ना हमारे। हम इसके बटे में रख देते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है 64 बटे में 7 × 5 × 13, ठीक है। ये आपको लिखना है। तो इसमें आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, चलो इस फॉर्म में बना लेते हैं हम। चलो हम क्या करते हैं इस फॉर्म में बना लेते हैं। तो हमारी 5 तो इसमें 2 कॉल लगाएंगे, तो 2 क्या लगाएंगे हमने इसमें 0 लगा दी। इसकी सबकी घात कितनी है 1 1 है, कितनी है 1 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि 2m × 5n जो है यहाँ पर है तो है ना 2m × 5m ये हमारी है, परंतु इनके अतिरिक्त किनके 2m × 5m के अतिरिक्त 13 और 7 भी है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमारी 64 बटे में 455 है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत होगा, ठीक है। कैसा होगा अशांत होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि 64 बटे में 455 है, कितनी है 455 है जो हमारी, हम लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में, किनमें गुणनखंडों में। तो हर के अभाज्य गुणनखंडों में क्या होता है अभाज्य गुणनखंडों में कितना है 2m × 5n के रूप का नहीं है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम नहीं है, अर्थात 2 और 5 के अतिरिक्त किसके 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त कितनी है यहाँ पर 13 और 7 भी, अर्थात 7 व 13
संख्या भी है। क्या है? संख्या भी है। जब 13 और 7 अर्थात 7 और 13 आ गई तो हमारी हम क्या कहेंगे? अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा। तो आपको इतना सा फाइनली आंसर लिखना है, ठीक है ना? तो आपका क्या हो गया? ये हमारे 64 में 455 का ही हमारा इतना सा आंसर हो गया। इसे आप जल्दी से अपनी कॉपी में राइट करें, ठीक है ना? तो मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात चौथा क्वेश्चन आपका कितना? 4th यानी चौथा क्वेश्चन आपके लिए कराता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा? फोर्थ पार्ट कौन सा है आपका? 15/16 सा कितना है? 15/16 है। 15 कितना होगा? 1600 हो गया। कितना हो गया? 1600 हो गया। अब वही स्थिति हमको करनी है। कौन सी करनी है? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और इसका फाइनली आंसर लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? हर के अभाज्य क्या? गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो हर की अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे उनको अभी हम देखते हैं, ठीक है ना? तो हर की अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालते हैं हम। तो देखो सबसे पहले हम 2 का भाग देख लेते हैं। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग आपका भाजकता का नियम बताया था। क्या बताया था? 2, 4, 6, 8 और 0 आए उसमें क्या होता है? वो 2 से विभाज्य होता है। तो इसमें 2 का भाग देते हैं तो कितना होगा? 2 में 1 का भाग नहीं जा रहा है, 16 में देंगे तो 2 8 16 अर्थात ये कितना हो गया? 800 हो गया। कितना हो गया? 800 हो गया। फिर इसमें 2 का भाग देते हैं क्योंकि 8 हमारा यहाँ पर आ रहा है अर्थात 0 भी फिर आ रहा है। तो कितना हो गया यहाँ पर? 2 चौक 8 अर्थात 400 हो गया। फिर इसमें 2 का भाग देते हैं तो कितना? 200 हो गया। ठीक है, बिल्कुल 50-50 करते जाना है। तो फिर 2 का भाग देंगे कितना हो गया? 100 हो गया। अब फिर इसमें 2 का भाग देंगे कितना हो गया? 50 हो गया। फिर इसमें 2 का भाग देंगे कितना हो गया? 25 हो गया। अब इस 25 में कितने का? 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग क्यों जाएगा? क्योंकि 25 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। बटे में 3 का भाग दिया, इसमें नहीं जा रहा है 3 का भाग। तो हमारा क्या होगा? इसमें 5 का भाग कितना होगा? सही होगा। ठीक है, तो इसमें हम 5 का भाग देते हैं तो बिल्कुल कितना आता है? 25 आता है। ठीक है, फिर इसमें 5 का भाग 1 आया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गई। अभाज्य गुणनखंड भी देख लो कैसे। देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की घात कितनी? 6 और 5 की घात कितनी? 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? 15/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 क्या बन रहा है हमारे? ये फाइनली जो बन रहा है हमारा 2 की घात m इंटू 5 की घात n बन रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 15/16 से जो है ना वो क्या है? एक तरह की उसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, तो अतः हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे अतः 16 से के अभाज्य गुणनखंड क्या? अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के रूप से? अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप के हैं। अतः हमें वो लिखना है कि 15/16 से कितना? 15/16 से का दशमलव प्रसार क्या? दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार होगा भाई आपका शांत होगा। क्या होगा आपका? शांत होगा।
ये आपको फाइनली आंसर लिखना है बस, ठीक है, इतना सा। आप इसे जल्दी जल्दी से कॉपी में अपना राइट करते जाइए, ठीक है ना। तो इसे जल्दी लिख लीजिए। मैं अब तक के लिए आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट, ठीक है ना। तो देखो 29/43 आपका कितना है, 5 माह है भाई आपका। सबसे पहले इसे साफ कर देते हैं हम। तो देखो इसे हम फाइनली इसे हम क्या कर देते हैं, इसे हम साफ कर देते हैं। तो देखो 28 में आपका एक क्वेश्चन नंबर पहले का जो 5 माह है, 5 को आपको देख लो, ठीक है। तो देखो हम आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम हर के अवाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे हम, हर के अवाज्य गुणनखंड, क्या करेंगे हम, हर के अवाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो हर के अवाज्य गुणनखंड क्या आते हैं उनको भी देख लो। 29/343, ठीक है ना। तो 343 के यहाँ पर हम यहाँ पर गुणनखंड निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम 3 का भाग दे के देखते हैं। तो यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। अब हम नेक्स्ट 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट अंक जो हमारा 0 और 5 नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अब हम देंगे 7 का भाग। तो 7 का भाग जा रहा है, कैसे जा रहा है देखो। तो लास्ट अंतिम यानी इकाई अंक के 2 से इंटू कर दो। तो 3 इंटू 2 किया कितना आया, 6 आया। अब 6 माइनस कर दो, बची संख्या में 34 में से 6 माइनस किया कितना आया, 28। 28 में क्या 7 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 7 का भाग जाएगा। तो देखो 7, तो 7 गुम 7, 7 दूनी 24, 7 की 28। तो 28 किया कितना, 4 बार कितना गया, 4 बार गया, 28 आ गया, ठीक है। तो अब इसमें से कितना बचा, इसमें से बचा आपका 28 आ गया। तो कितना बचा यहाँ पर, 4 और 2 कितना होगा, 6, 6 और 3 63, कितना होगा, 63 हो गया। अब फिर इसमें देखो 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो देखो 7 नाम 63 कितना 9 बार जा रहा है ना। तो 7 नाम 63, फिर इसमें कितना 7 का भाग गया। तो 7 7 49, फिर इसमें 7 भाग गया। तो 7 एकम 7। तो 7 का कितना आया था, 7 की घात 3 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 29/7 की घात 3। अब हमें बनाना है 2m इंटू 5n के रूप का। तो इसमें दोनों का इंटू हम कर देते हैं। तो 2 यानी 5m देखो 2m इंटू 5m के रूप का बनाना है हमें। तो ये बन गया। इसमें आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि 2 और 5 के अतिरिक्त जो हमारी क्या है 7 भी यहाँ पर स्थित है। इसलिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि अतः कितना 343 के अभाज्य क्या गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में क्या है, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त, 2 व 5 के अतिरिक्त और कौन सी संख्या है, 2 व 5 के अतिरिक्त हमारी 7 संख्या भी है। कितनी है, 7 संख्या भी है, 7 संख्या भी है। अतः जो हमारे क्या है, हमारे यानी 29/343, 29/343 है। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, इसका अभाज्य सॉरी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है ना। कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये आपको फाइनली आंसर लिखना है और बस आपके यहाँ तक क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखो ये हमारे क्वेश्चंस अब छठवां क्वेश्चन यानी पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हम 6 करेंगे। तो अभी यहाँ पर करते हैं, इसे मैं साफ कर देता हूँ।
तो देखो आपका छठवां क्या है, छठवें को भी आप देख लो एक बार, ठीक है। तो आपका पार्ट नंबर छठवां बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो उसको भी देख लो, ठीक है ना, उसे भी आप एक बार देख लो। तो देखो कौन सा है आपका, आपका है छठवां 23/2 और 5/2। तो 23/2 इंटू 5/2। तो हमारे लिए पहले से ही क्या दे दिया, हमारा 2m इंटू 5n दे दिया, क्या दे दिया हमारा 2m इंटू 5m दे दिया, ठीक है। तो हम फाइनली आंसर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, हल हमारा अतः हर के क्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के, अभाज्य गुणनखंड हमारे 2m इंटू 5n, 2m इंटू 5n के क्या हैं, रूप के हैं, क्या हैं, रूप के हैं। अतः जो हमारा क्या है 23/2 इंटू 5/2 का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, कैसा होगा, शांत होगा। तो ये भी आपका इतना सा ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा सातवां, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट सातवां देख लो एक बार। तो वो भी इसी प्रकार का है, आपको खुद करके लाना है, ठीक है। तो आपका क्या है, देखो सातवां में आपके लिए शॉर्ट सा बता दूं आपके लिए। तो सातवें में कुछ नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पहचानना है। तो 129/2 5/7 और 7/5 लिखनी है आपको। तो 29/2 और 7 सॉरी 5/7, 5/7 और 7/2। सॉरी यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर ये दो है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर भाई आपकी 5। तो पहले से ही आपको क्या दे दिया, 129 में दे दिया आपकी 2/2 इंटू 5/7 इंटू और 7/7 कितनी 5। तो आपका फाइनली ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अशांत क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 और 2 के अतिरिक्त और कौन सी संख्या है, आपकी 7 संख्या भी है, कौन सी है, 7 संख्या भी है। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सा आपको समझना है। अब नेक्स्ट आपके कितने 3 पार्ट और रह गए, तो इनको भी मैं इनमें से आपके लिए 10वां पार्ट करा देता हूँ। और आपको जो 3 पार्ट करके लाने हैं, आपको कौन कौन से पार्ट करके लाने हैं, आपको 7वां 8वां और 9वां, आपको ये पार्ट खुद के लिए होमवर्क रहेंगे। क्या रहेंगे आपके लिए, होमवर्क रहेंगे। तो मैं आपके लिए 10वां पार्ट करा देता हूँ, ठीक है ना। क्या कर देता हूँ आपके लिए, ये 10वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां पार्ट आपके लिए अभी करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां पार्ट क्या है, 77/210 कितना है, 77/210। इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। वही सेम हमारा क्या चल रहा है, कंसेप्ट और स्ट्रक्चर चल रहा है। तो देखो 210 का हमारा यहाँ पर हमने 2 का भाग दिया, 1 गया 2 10 हो गया, यहाँ पर भाग टूटेगी, 0 लग जाएगी, क्या लग जाएगी हमारी, 0 लग जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमारा कितना 5 का भाग नहीं जा रहा है, क्या हमारा 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखो पहले हम 2 का दिया, फिर हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि लास्ट में कौन सी है, विषम संख्या है, इसीलिए हम सबसे छोटी विषम संख्या हम 3 का ही देंगे। तो हमने 3 का भाग दिया। हमारी 1 होती है सबसे छोटी, परंतु 1 का तो भाग सब में जाता है, परंतु हम देंगे 3 का भाग। तो 3 का भाग दिया इसमें, तो 3 3 9 कितना होगा, 3 3 9 और 3 5 15 कितना होगा, 35 होगा, कितना होगा 35 होगा। फिर इसमें कितने का 3 का भाग नहीं जा रहा है, हम कितने देंगे 5 का देंगे। तो 5 का कितना हो गया, 7 बार गया, 7 भाग दिया 1 बार, ठीक है। इतना सा आपका ये आ गया। तो फाइनली आंसर आपका कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर हर के अभाज्य, अभाज्य क्या, अभाज्य गुणनखंड।
अब हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई, आपको मैंने अभी यहाँ पर निकाल के दे दिए हैं। क्या दे दिए आपके लिए, निकाल के दे दिए। 77 बटे में 210 के अभाज्य गुणनखंड आपके हो गए 77 बटे में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू और कितना है, हाँ सिर्फ यही है, ठीक है ना। तो आप कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पर कौन कौन सी संख्या और है, हमारी 3 और 7 संख्या भी है। कितनी है, 3 और 7 संख्या भी यहाँ से हम देखेंगे। अतः हर के अभाज्य गुणनखंड में, किसमें, गुणनखंड में क्या है, 2 व 5 के अतिरिक्त, 2 व 5 के क्या अतिरिक्त, 2 व 5 के अतिरिक्त 3 व 7 संख्या भी हैं। कितनी हैं, 3 व 7 संख्या भी हैं, 3 व 7 संख्या भी हैं। अतः इसका फाइनली आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या है कि 77 बटे में जो 210 है ना, उसका इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो आपने इतने से आपके लिए क्या करा दी मैंने आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा फाइनली हो जाता है, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन यानी हमारे 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन कौन से बचते हैं, 2 और 3 हमारे ये क्वेश्चन से बचते हैं। इन्हें भी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में फाइनल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मैं आपके लिए अगर इन सवालों को और कराऊंगा तो आपकी वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपका जो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब क्या देता है, हमारे लिए मोटिवेशन देता है कि आप बढ़िया वीडियो बना रहे, अच्छी वीडियो बना रहे, तो इसलिए हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। चलो ठीक है, अगली वीडियो हम मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।